हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। अब हम बात करते हैं पशु रोगों में सबसे पहले आने वाला रिंडरपेस्ट, जिसे आप बोलते हैं पशु प्लेग। सबसे पहले इसका रोग कारक देखते हैं तो रिंडरपेस्ट वायरस से ये डिजीज होगी। इसमें प्रभावित अंग देखें कौन कौन से पशु के कौन कौन से जो अंग हैं वो यहाँ पे इन्फेक्टेड होंगे। तो शरीर का टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, उसकी आंखें वहाँ पे संक्रमित होंगी तो वो लाल होंगी और उनसे पानी आता रहेगा। आहार नाल संक्रमित होगी तो आहार नाल किससे संबंधित है? आपके भोजन के पाचन से संबंधित है। तो ये अगर डिफेक्ट हो गई है तो आपके एक आध दो लक्षण आपके आहार से संबंधित मिलेंगे, जैसे लूज मोशन है, चिलोसिस यानी कि मुंह के आसपास वाला एरिया फट जाता है, जीभ फट जाती है, वहाँ पे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किससे लक्षण मिल रहे हैं? आहार नल के संक्रमण होने से। अब उपचार देखें तो हम कुछ इंजेक्शन वगैरह देंगे, जैसे सल्फाडिमाइडिन है, ये आपके जो लूज मोशन होते हैं उन्हें कम करता है और ये इंट्रावीनस रूप से दिया जाता है। इंजेक्शन एनाल्जिन और एविल है, ये इंट्रामस्कुलर वे में दी जाते हैं। इनका बचाव क्या होगा? बचाव तो यहाँ रिंडरपेस्ट टीका लगवा सकते हैं आप, जो उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये इसका बूस्टर जो टीका है वो भी लगता है। तो दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे टीका लगेगा। ठीक है, दूसरा, आप जो पशु है वो संक्रमित हो गया है उसे स्वस्थ पशुओं से अलग रखें ताकि स्वस्थ पशु को रोग आगे फैले नहीं। साथ में अगर रोग पशु की डेथ हो जाती है तो उसका सामान्य रूप से दफन करें ताकि वो उसका आगे वायरस संक्रमण के लिए आगे किसी पशु को संक्रमित नहीं कर पाए। तो ये बचाव है। उपचार भी याद रखने हैं, सल्फाडिमाइडिन और इंजेक्शन एनाल्जिन और एविल। ठीक है, लक्षण भी देख सकते हैं आपके, या फिर प्रभावित अंग हैं आपके, आहार नाल संक्रमित हो गए, आंखें संक्रमित हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और ये वायरस की वजह से हो रहा है। अब हम आगे दूसरा पढ़ेंगे, खुरपका और मुंहपका रोग। हाँ, तो गाइस आगे पढ़ते हैं। रिंडरपेस्ट के बाद में अब हम पढ़ेंगे फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका और मुंहपका रोग। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें लक्षण देखें तो सबसे पहले आपके खुरों में छाले होते हैं। तो आपके जो पाँव है, जो रोगी जिसमें ये रोग संक्रमित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें सबसे पहले उसके पैरों में छाले पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं आप खुरपका। अगर वहाँ पे उसे अगर आपका पशु है वो उसे जीभ से चाटने की ट्राई करता है तो उसके मुंह में भी वो छाले बढ़ते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं मुंहपका। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे अब? खुरपका, मुंहपका, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज। सबसे पहले संक्रमण कहाँ हुआ है? उसके पैरों में। अब इसमें मृत्यु दर तो सामान्य होती है, ठीक है, लेकिन जो पशुपालक होते हैं उनके लिए बहुत हानिकारक रोग होता है, क्योंकि वहाँ पे दुग्ध उत्पादन है ये यहाँ पे कम हो जाता है। तो रोग कारक क्या है? ये वायरस की 6 या 7 प्रजातियाँ होती हैं। एशियाटिक जो वायरस है, एशिया में पाया जाने वाला वायरस है, उसकी 7 प्रजातियों के द्वारा ये संक्रमण आगे बढ़ाया जाता है। प्रभावित अंग देखें यहाँ पे तो वही मुंह में छाले हो रहे हैं और आपके जो पैर हैं उनमें भी छाले हो रहे हैं। मुंह में छालों का और अत्यधिक संक्रमित रूप जिसे आप बोलते हैं चिलोसिस, उसके मुंह के आसपास की जो चमड़ी है वो वहाँ पे फटने लग जाती है। ठीक है, उपचार देखें तो यहाँ पे कौन से अंग है वो प्रभावित हो रहे हैं? आपके पैर या फिर मुंह, तो उन्हीं का हम यहाँ पे उपचार करेंगे। तो पोटास या फुटकरी से हम मुंह की छालों को साफ करेंगे। उसके बाद में बोरिक एसिड है आपका, उसको शहद या ग्लिसरीन में मिला के दिन में 2 या 3 बार छालों के ऊपर लेप लगाएंगे। ठीक है, अब पैरों के लिए संक्रमण को रोकने के लिए क्या करेंगे? हम वहाँ पे इंजेक्शन देंगे हम एनाल्जिन का। कैसा? इंट्रामस्कुलर यानी अंतःपेशी रूप से। ठीक है, 10 या 15 ml अकॉर्डिंग टू जो रोगी पशु है उसकी एज के अकॉर्डिंग वहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा इंजेक्शन एम्पिसिलिन का है, वो भी अंतःपेशी रूप से देंगे। बचाव वही सिंपल और सभी में हम कौन सा? फुट माउथ डिजीज का टीका लगाएंगे वर्ष में 2 बार। ठीक है, ताकि भविष्य में कभी भी ये वायरस आता है तो वहाँ पे उससे संक्रमण को बचाया जा सके। ठीक है, दूसरा, अगर रोगी आपका पशु है उसे स्वस्थ पशुओं से अलग रखेंगे। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका दाह संस्कार हम उचित तरीके से करेंगे ताकि उसके जो वायरस हैं किसी स्वस्थ पशु तक नहीं पहुंच पाए। ओके, तो बचाव सभी में सेम है, टीके के द्वारा करेंगे हम। दूसरा उपचार देख सकते हैं यहाँ पे वापस से एनाल्जिन है वो सेम मिल गया है हमें यहाँ पे, बस हमें यहाँ पे मुंह में और जो पैरों में जो छाले हो रहे हैं उनके लिए हम अलग अलग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, प्रभावित अंग देख सकते हैं कि क्यों बोल रहे हैं इसे फुट एंड माउथ डिजीज? क्योंकि रोग का जो संक्रमण है वो पैरों में और मुंह में हो रहा है। ओके।